ओम आनंद। आज के इस लेक्चर सीरीज में हमारा जो टॉपिक है सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय। इस लेक्चर सीरीज का जो मूल प्रयोजन है कि योग के क्षेत्र में सभी कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज की ऑब्जेक्टिव परीक्षा प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक के साथ साथ तथ्यात्मक जानकारी आपको सम्यक रूप से कम समय में आपको पूर्णता के साथ प्रदान करना, जिससे आप कम समय में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित रूप से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकें। क्योंकि जो अभी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अधिकतम स्कोर लाने के लिए आपको विषय वस्तु के गहन ज्ञान के साथ साथ जो तथ्यात्मक ज्ञान है उसका होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस लेक्चर सीरीज में आपको कम से कम समय में आपको तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ इस विषय से संबंधित जो आपकी जो आधारभूत समझ है उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण और कितना मनोरंजक विषय है। सांख्य दर्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, सांख्य का अर्थ होता है संख्या, संख्याओं का दर्शन। जो मूल जो तत्व हैं उनकी संख्याओं को निरूपित करने वाला दर्शन होने के कारण इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया है, सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि च उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। अर्थात जो सांख्य विद्या और योग विद्या दो प्राचीन विद्याएं हैं उनमें सांख्य के वक्ता महर्षि कपिल और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। तो इसके जो मूल ग्रंथ है वो महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य सूत्र है। लेकिन सांख्य दर्शन के क्षेत्र में जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर आगे के जितने भी सांख्य दर्शन का विकास हुआ उनमें सांख्य कारिका का महत्वपूर्ण जो है अत्यंत ही उल्लेखनीय है। सांख्य योग जो है योग की ज्ञान मार्गी धारा है। आपको योग के विद्यार्थी होने के कारण ये बात स्पष्ट रूप से आपको समझनी चाहिए कि योग का अर्थ सिर्फ और सिर्फ राजकपोत का मयूर आसन का अभ्यास करना नहीं है। एक ज्ञान मार्गी व्यक्ति यदि शास्त्रों का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है तो वो जो है उच्च स्तर का योगाभ्यासी है। इसमें कोई संदेह नहीं आपको होना चाहिए। भले ही वो व्यक्ति राजकपोत लगाता हो, हनुमान आसन लगाता हो या नहीं लगाता हो, क्योंकि जो योग है योग की कई धाराएं हैं। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार जो जीवन का परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के अलग अलग धाराएं, अलग अलग मार्ग विकसित किए गए हैं। उनमें एक धारा तो कर्म मार्ग की है, दूसरी ज्ञान मार्ग की है। तो जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य योग है, ये योग की ज्ञान मार्गी धारा है।
इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो है योग की ज्ञान मार्गी धारा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो सांख्य और योग में भेद करते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं, वे नितांत मूर्ख हैं, क्योंकि ये एक ही लक्ष्य प्राप्ति के दो साधन हैं। एक ज्ञान मार्गी साधन है, दूसरा कर्म मार्गी साधन है। योग में जो आप अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, धारणा ध्यान आदि का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास मार्ग है, क्रिया मार्ग है। और जो सांख्य योग है ये ज्ञान मार्ग है, इसलिए ये उच्च मार्ग है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विवेक हो, वैराग्य हो, उनके लिए ही ये मार्ग है। तो इसलिए योग की ये ज्ञान मार्गी धारा है, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसका भी परम लक्ष्य जो है विविध दुखों से मुक्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि योग का साधन है आसनों का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, धारणा ध्यान समाधि आदि का अभ्यास करना, तो सांख्य दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा का, कैवल्य का, मोक्ष का प्राप्ति का जो साधन है वो क्या है? तो वो साधन क्या है? आत्म ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो तत्व ज्ञान है, अर्थात जो सृष्टि के मूल तत्व हैं उनके स्वरूप का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना। तात्विक ज्ञान प्राप्त करते हुए कोई भी व्यक्ति सांख्य दर्शन के सहारे, सांख्य योग के सहारे जीवन के परम लक्ष्य, परम पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसमें सृष्टि के मूल तत्व दो माने गए हैं, पुरुष और प्रकृति। इसीलिए सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। कौन सा दर्शन कहा गया है? द्वैतवादी दर्शन कहा गया है, क्योंकि इसके मूल जो दो तत्व हैं वो पुरुष और प्रकृति है। इसके अनुसार पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि होती है, और पुरुष और प्रकृति का जब वियोग हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो इस दर्शन की जो मूल, जो आधारभूत जो ज्ञान विज्ञान है, उसका एक कहना है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग से सृष्टि होता है। इसलिए तत्व ज्ञान के माध्यम से यदि पुरुष और प्रकृति को यदि मूल रूप में आप पहचान जाते हैं, और पहचानने के कारण आप ये समझ जाते हैं कि हमारी जो मूल प्रकृति है वो प्रकृति के जो मूल स्वरूप है उससे पूर्णतः भिन्न है। यानी ये जो भेद ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है, आपको यदि हो जाता है तो सहज रूप में आपको मोक्ष इस मार्ग से प्राप्त हो सकता है। अब देखिए पुरुष का क्या स्वरूप है, तो पुरुष त्रिगुणातीत है, चेतन है और अपरिणामी है। इसके विपरीत प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अचेतन है, जड़ है और परिणामी है। स्पष्टतः पुरुष और प्रकृति का जो मूल स्वरूप है बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है। अब जब दो विपरीत प्रकृति वाले जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने से जो विक्षोभ पैदा होता है उसके कारण सृष्टि की संरचना प्रारंभ होती है। तो पुरुष प्रकृति के मेल से सबसे प्रथम जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? महत अर्थात बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार का जो सात्विक अहंकार है, जिसे वैकृत अहंकार कहा जाता है, उससे हमारी एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और जो तामसिक अहंकार है, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उत्पत्ति होती है। और इन पंच तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से आप जो
सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है उसको देखें तो उससे स्पष्ट है कि दो मूल तत्वों के संयोग से जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है उससे महत की उत्पत्ति हो रही है, और महत से अहंकार, और अहंकार के सात्विक भाग से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, और तामसिक भाग से पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझने लायक है। पहला है प्रकृति और दूसरा है विकृति। जो किसी को उत्पन्न करती है, जो किसी को उत्पन्न करती है उसे प्रकृति कहते हैं, और जो उत्पन्न होता है उसे विकृति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट है जो एकादश इंद्रियां हैं, मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? विकृति हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है? विकृति हैं। जबकि पंच तन्मात्राएं क्या है? पंच तन्मात्राएं जो है पंच महाभूतों को उत्पन्न करने के कारण ये प्रकृति है, और पंच तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए अहंकार की ये विकृति है। तो इसलिए पंच तन्मात्राएं यहाँ प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। विकृति का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, और प्रकृति का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। अब देखिए, जो सांख्य दर्शन का जो मूल सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया के बाद जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को प्रकृति परिणामवाद भी कहा जाता है। प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत कहता है कि समस्त कार्य जो होते हैं उत्पत्ति से पूर्ण बीज रूप में अपनी कारण सत्ता में विद्यमान रहते हैं। संपूर्ण कार्य उत्पत्ति से पूर्ण बीज रूप में अपनी कारण सत्ता में विद्यमान रहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य का उसका कारण अवश्य होता है। बिना कारण सत्ता के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यही सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। तो इससे स्पष्ट है कि कारण जब उत्पत्ति होती है तो कार्य बन जाता है, और कार्य का जब लय होता है तो कारण सत्ता में विलीन हो जाता है। यानी सृष्टि से जब उत्पत्ति होती है तो सृष्टि उत्पन्न होने के बाद संपूर्ण संसार के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, और पुनः जब इसका लय हो जाता है तो मूल प्रकृति में क्या हो जाता है? इसका विलीन हो जाती है। तो इस तरीके से ये चक्र सृष्टि में निरंतर चलता रहता है। तो सृष्टि और लय की जो प्रक्रिया है इस तरीके से निरंतर सृष्टि में चलता रहता है। तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि क्या है? प्रकृति का परिणाम है। जो मूल प्रकृति है सबकी कारण सत्ता है, इसीलिए इस सिद्धांत को प्रकृति परिणामवाद भी कहा जाता है। पुनः संक्षेप में आप देख सकते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य का अर्थ होता है संख्या, संख्याओं का दर्शन है। जो मूल्य जो तत्व हैं उनकी संख्याओं का निरूपण करने वाला दर्शन है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। इनका मूल ग्रंथ सांख्य सूत्र है। इसके बाद सांख्य दर्शन का यदि कोई प्रमाणिक ग्रंथ है तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। ये योग की ज्ञान मार्गी धारा है। परम लक्ष्य क्या है? तो इसका भी परम लक्ष्य त्रिविध दुखों से मुक्ति है। लक्ष्य प्राप्ति का साधन क्या है? तो तत्व ज्ञान करते हुए प्रकृति और पुरुष के मूल स्वरूप को पहचानना, जिससे परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति का संयोग सृष्टि है, और पुरुष और प्रकृति का वियोग मोक्ष है। तो जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से दोनों की जो आसक्ति है समाप्त हो जाएगी तो मुक्त हो जाएंगे। पुरुष का स्वरूप क्या है? त्रिगुणातीत है, चेतन है, अपरिणामी है। प्रकृति क्या है? इसके विपरीत है, त्रिगुणात्मक, अचेतन, जड़ और परिणामी है। सृष्टि प्रक्रिया में पुरुष
और प्रकृति के संयोग से जो गुणों में विक्षेप होता है, तो सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार, अहंकार के सात्विक वैकृत भाग से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और तामसिक भाग जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे प्रकृति परिणामवाद भी कहते हैं। इसका सिद्धांत कहता है कि समस्त जो कार्य हैं उत्पत्ति से पूर्व अपनी कारण सत्ता में विद्यमान होते हैं, अर्थात कारण ही उत्पन्न होकर के उत्पत्ति के बाद कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, और इसका जब लय होता है तो कारण सत्ता में विलीन हो जाता है। इस तरीके से जो सृष्टि के समस्त कार्य हैं अपने मूल स्वरूप में, अपने कारण सत्ता अर्थात प्रकृति में स्थित होते हैं। सारे तत्व प्रकृति में स्थित होते हैं और पुनः लय की अवस्था में उसी में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज आपने सांख्य दर्शन के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त किया, और आप अब देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम आपको कोई भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। जैसे योग की ज्ञान मार्गी जो धारा है, जो संख्याओं से संबंधित है, वो कौन सी है? तो सांख्य योग है। सांख्य योग के प्रवर्तक कौन है? सांख्य योग का जो मूल ग्रंथ है वो कौन सा है? सांख्य जो दर्शन है ये द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, त्रैतवादी है। तो आप आराम से हल कर सकते हैं। पुरुष का जो स्वरूप है वो कैसा है, प्रकृति का स्वरूप कैसा है, सांख्य दर्शन में सृष्टि की प्रक्रिया कौन सी होती है, सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत कौन सा है। तो इस तरीके से अनेकों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे सांख्य दर्शन की परिचयात्मक पृष्ठभूमि से पूछा जा सकता है। इसलिए आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग योग दर्शन की परिचयात्मक पृष्ठभूमि को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।